GNN के संग में हमारी आज की मेहमान हैं गोरमे फूड्स की मार्केटिंग और सेल्स टीम। उनसे मुलाकात के लिए मालम जब्बा के पुरफजा मकाम पर वाक़े पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पहुंचे तो मालम जब्बा पर्ल कॉन्टिनेंटल के जनरल मैनेजर हसन खुर्शीद ने हमारा पुरतपा खैर मकदम किया। जनरल मैनेजर PC हसन खुर्शीद, गोरमे ग्रुप के HR चीफ इस्लामुल हसन, गोरमे मार्केटिंग एंड सेल्स हेड अबरार रफ़ीक और दीगर से गुफ्तगू हुई। इस्लाम साहब, पंजाब से इतनी दूर, इतने ठंडे पुरफिज़ा मकाम पर इतना बड़ा मेला आपने सजा दिया है, मकसद क्या है? अच्छा भट्टी साहब, इसके पीछे जो मकसद था वो हम लास्ट आए थे फरवरी में। यहाँ पे हमारा एक इवेंट था स्ट्रेटजी सेशन, तो हमारी यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनसे भी डिस्कशन हुई। तो यहीं बैठे एक बात हो रही थी कि हमारा मुल्क जो अब जिस हालात से गुज़र रहा है इस टाइम पे, अगर हम इनको अच्छी तरह से देखें हालात को, तो हर तरफ जो है ना मायूसी है, इस तरह के मामला चल रहे हैं। तो एक तो हम उससे थोड़ा सा पीछे, मैं आपको बताऊं, मलेशिया से होके आए थे। एग्जैक्टली आप भी गए होंगे, कोलालमपुर से जब आप गेंटिक हाईलैंड जाते हैं एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे आप मंगोरा से मालम जब्बा आ जाते हैं। तो हमने देखा कि मलेशिया जो है वो टोटल का टोटल बूस्ट कर रहा है, और वो उसका जो सर्वाइवल है वो रियल एशिया के नाम से जो अपने आप को कह रहा है, तो वो सारी की सारी सियाहत पे है, टूरिस्ट पे। और अनफॉर्चुनेटली जब हम इतनी नेमतें होते हुए, इस तरह के एरिया होते हुए जब हम अपना देखते हैं, तो हम टूरिस्ट में से कुछ भी जो है इकॉनमी को नहीं दे रहे। तो उस वक्त हमने फेब में यहाँ बैठे, हमारी मैनेजमेंट से डिस्कशन हुई, तो हमने उन्हें कहा कि हम टूरिस्ट प्लेसेस पे इस तरह के इवेंट्स कराना चाहते हैं। इसके दो ही मकसद थे, एक तो जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसकी तरफ लोगों को राग़िब किया जाए, और दूसरा अब जो मायूसी है हर तरफ, इवन पूरे ख़ित्ते में ही मायूसी है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, तो थोड़ा सा लोगों को डिफरेंट माहौल दिया जाए। जो डेली के डेली पेट्रोल के प्रेशर और बाकी इकॉनमी के प्रेशर हैं वो ख़त्म किए जाएँ। तो एक फैमिली का इवेंट इस तरह का करवाया जाए कि वो ज़रा फ्रेश हो सके। क्या इसके पीछे ये भी वजह है कि ऐसे जो पुरफिज़ा मकाम है, जो सियाहती मकामात है, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग आए होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, और ये वो लोग होते हैं कुछ जो यहाँ पे आपके इस ब्रांड को टेस्ट करके मुल्क के कोने कोने में फैलेंगे और आपका पैगाम पहुँचाएंगे। अच्छा भट्टी साहब, इसके पीछे एक वजह ये भी थी, लेकिन एक वजह मैं आपको बताऊँ, जैसे हमारे जो MNC प्लेयर हैं, जो बड़े दो प्लेयर हैं, वो ज़्यादातर जो फोकस करते हैं ना, इस तरह के जो फेस्टिवल उनके हो रहे होते हैं, वो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद को फोकस कर रहे होते हैं। वो टूरिस्ट प्लेसेस को उस तरह से फोकस नहीं करते, इग्नोर करते हैं। और क्योंकि यही लोग यहाँ घूमने आए हुए होते हैं, तो हमने बेसिकली स्पेशली इसको जो है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही था हमारा कि हम बड़े शहरों में नहीं करेंगे, जितनी टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पे करेंगे। हाँ, यहाँ पे आपको पता है कि हर खित्ते से भी लोग आए हुए हैं, तो फेमिलियर हो रहे हैं प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट का टेस्ट ट्रायल नहीं होता तो वो ये जान नहीं पाएंगे कि ये उसी लेवल का ही प्रोडक्ट है जिस लेवल का बाकी MNCs का प्रोडक्ट है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने पाकिस्तान के कोने कोने में जाना है अपने प्रोग्राम के सिलसिले में। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गोरमे की, चाहे वो पानी की बोतल हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, ये मुझे दूर दराज देहात में भी अब इसकी प्रेजेंस नज़र आती है। और आज मैंने जब इसको क्रीमी को टेस्ट किया, ये क्रीमी ऐसी आइसक्रीम है जो बड़े से बड़े ब्रांड को टक्कर देती है, बल्कि मैं तो उन बड़े ब्रांड्स को एंडोर्स ही नहीं करता, मैं तो उनको बड़ा ब्रांड मानता नहीं हूँ, क्योंकि जब आपने वो खानी है तो वो तो उसके अंदर जो वेजिटेबल फैट है वो तो आपके अंदर तालू के साथ चिपकेगी। ये तो नेचुरल आइसक्रीम है, इसके अंदर तो वो कुदरती वो मलाई है, वो क्रीम है जो अल्लाह ताला ने उस दूध के अंदर डाल के भेजी हुई है, और आप उसको और ज़्यादा बढ़ा के आवाम को दे रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट की आपको यहाँ से फीडबैक क्या आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह भट्टी साहब, अभी तक जो फीडबैक जा रहा है लोगों का बहुत अच्छा जा रहा है। ओवरऑल जहाँ जहाँ पे भी हमने इसकी लॉन्चिंग की है, लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है।
इसके पीछे भी बैकग्राउंड, क्योंकि आप टेक्निकल बंदे हैं, आपको तो ये समझाना नहीं पड़ेगा कि बाकी आइसक्रीम नहीं लिख सकते, सिर्फ एक दो ब्रांड्स हैं जो आइसक्रीम लिखते हैं इसके ऊपर, और ये बहुत बड़ी मार्केट है। और अनफॉर्चुनेट इस मार्केट में जो मेजर नंबर है वो वेजिटेबल फैट वाले और फ्रोज़न डेजर्ट्स के हैं। तो आपको पता है गोरमे का अपना डेयरी का बहुत बड़ा सेटअप है, तो हमने कहा क्यों ना हम उसको यूटिलाइज़ करते हुए लोगों तक जो है वो डेयरी आइसक्रीम पहुंचाएं, और जो गैप बाकी लोग पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि वॉल्यूम और उसके मसाइल चलते रहते हैं, तो वो हम भी उसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकें। कोला में आपने जो नए नए फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो पहले हमें मार्केट में कभी नज़र नहीं आते थे, उनका रिस्पांस कैसा जा रहा है और वो कौन कौन से हैं? अभी जो एक हमने करवा चुके हुए हैं उसका नाम ज़ीरा कोला है, और उसका जो बैकग्राउंड है वो भी एक डिफरेंट बैकग्राउंड से हम लेके चल रहे हैं। नॉर्मली आपको पता है कि ये फ्लेवर ड्रिंक होते हैं, तो ज़ीरा जो है वो नेचुरल ऑयल एक्सट्रैक्शन ज़ीरा की और ब्लैक सॉल्ट की प्रिपरेशन के साथ, यानी कि एक नेचुरल कोला ड्रिंक है जो कि ना सिर्फ आपको कोला का फ्लेवर और वो हिट और वो वाली चीज़ें देता है, बाकी वो डाइजेशन के लिए ठीक है। तो अभी तक के जो उसके मामला ये हैं कि हम जितना भी बैच लेते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कंज्यूम कर लेते हैं, और होता यही है कि हम हमेशा उसमें शॉर्टेज पे चल रहे हैं इस टाइम। अच्छा, सिर्फ ज़ीरा कोला में शॉर्टेज नहीं है, बाज़ औक़ात तो शदीद गर्मी के दिनों में हमारे पास पानी भी शॉर्ट हुआ होता है, इतनी हमारी पानी की डिमांड है गोरमे की। उसके अलावा एक आपका आइस सोडा है, आइस सोडा भी मुझे कई बार तो सिफारिशें आती हैं कि आप जीएनएन में हैं, आपकी सिस्टर कंसर्न है, पेरेंट कंसर्न गोरमे है, तो बराए मेहरबानी हमें उधर से को आइस सोडा ले दें। वो हमें प्राइस में कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सिफारिश चाहिए कि वो मिल जाए, वो ऑन द काउंटर अवेलेबल ही नहीं होता। अच्छा, इसके पीछे कुछ चैलेंजेस थे, मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा 4th प्लांट जो है पाकिस्तान में वो अप हो रहा है, और नई हाई स्पीड लाइंस जो हैं वो पहुंच चुकी हुई हैं, तो इंशाल्लाह ये वाला जो गिला है ना अब आपका अगले सीज़न में नहीं रहेगा, क्योंकि फिर होता ये है कि जब आपकी वही लाइंस हैं आप बार बार चेंज ओवर नहीं ले सकते। तो हाँ, आइस सोडा हो गया और इसी तरह के जो दूसरे ब्रांड हैं वो उसकी शॉर्टेज चलती रहती है इस तरह से। इस वक्त हमारी जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं और आगे हम किस एरियाज़ में एक्सपेंड करने जा रहे हैं? अभी हमने साउथ को कवर किया है, मुल्तान से। सेंटर जो है हमारा वो लाहौर से हमारा प्लांट कर रहा है, और नॉर्थ को हम कर रहे थे फैसलाबाद से, जबकि नॉर्थ का जो वॉल्यूम है वो दिन ब दिन अब बढ़ रहा है, तो इसको देखते हुए अब हम KPK में भी अपना अगला प्लांट जो है वो प्लान कर चुके हुए हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह अगले साल जो है सीज़न तक हम उसको एक्टिव कर लेंगे। अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो गोरमे को हम कहाँ पे रैंक करते हैं? गोरमे जो बेवरेज इंडस्ट्री है उसमें गोरमे CSD की कैटेगरी में 3rd पे है, टॉप 2 MNCs हैं उसके बाद है, लेकिन लास्ट ईयर का और अगले ये साल का जो वॉल्यूम अभी चल रहे हैं, जिस तरह से हम चल रहे हैं, तो हम नंबर 2 की दौड़ में लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह बड़ी हमारी कोशिश है कि इस साल हम नंबर 2 के बिल्कुल जाके क्लोज़ कर रहे होंगे सीज़न। अब मेरी बहुत से लोगों से बात हुई पिछले दिनों, तो गोरमे को मैंने उनसे पूछा एक रैंडम क्वेश्चन, मैंने कहा आप गोरमे कोला को क्यों पसंद करते हैं, गोरमे के पानी को क्यों पसंद करते हैं, क्या इसमें आपको ऐसी ख़ास बात नज़र आती है? तो उनमें से ज़्यादातर का कहना ये था कि ये हमारा अपना है, ये पाकिस्तान का अपना है, यहाँ पे जो भी चीज़ बन रही है वो यहाँ बन रही है, जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो यहाँ हो रही है, जो रोज़गार मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है, तो इसमें हमें एक अपनाइयत फील होती है। आपको क्या फीडबैक आती है? जी भट्टी साहब, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने तो उस पर मेंशन भी किया है कि अपना गोरमे कोला, अपना लेमन अप, तो ब्रांड के साथ अपनाइयत जो है वो तो शुरू से ही है। जब से गोरमे बना है तो ज़ाहिर बात है ये प्राउड देता है पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तानियों का अपना ब्रांड जो है वो इस लेवल पे काम कर रहा है। चले मैं आपके इस प्रोग्राम में एक न्यूज़ शेयर कर दूं। एक ज़रूर। अभी जो है 27 अगस्त को कॉमनवेल्थ जो है वो अवार्ड्स होने जा रहे हैं, जो कि UK में होंगे 27 अगस्त को। तो हमारी जो रिटेल बेकरी वाली साइड है उसने भी बेस्ट रिटेल
बेकर्स इन पाकिस्तान का अवार्ड जीता है। वाह। और जो नेशनल ब्रांड के हवाले से अगर हम बात करें तो नेशनल ब्रांड में बेवरेज ने भी अवार्ड जीता है। माशाल्लाह, तो वाह। 2 अवार्ड जो हैं वो हमने वन किए हैं। और इस साल जो है जो लोकल हमारा एक होता है नेशनल ब्रांड्स का फोरम, लास्ट ईयर हमने ब्रांड आइकन जीता था गोरमे कोला में, और इस दफ़ा हमने स्टार ब्रांड अचीव किया है जो कि अगले 4 ईयर तक हमारे साथ बिलोंग करेगा। वो हर 4 ईयर के बाद वो कैटेगरी आती है, और वो भी नवंबर में इस्लामाबाद में होगा, और उसके जो चीफ गेस्ट होते हैं वो हमेशा से प्रेसिडेंट होते हैं। वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बल्कि आपको नहीं, हमें भी मुबारक हो। हाँ जी, आपको हम भी भी मुबारक आपका हिस्सा हैं, और आप जो हमें देखने वाले हैं, आप सबको भी मुबारक हो, क्योंकि ये आपका अपना गोरमे है। जी अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। हसन साहब, आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है 5 स्टार होटल्स में सर्व करने का, और ये जो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल मालम जब्बा है, देखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत ही कंफर्टेबल यहाँ पे लिविंग है, हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी जा रहा है। लेकिन ये जो आज का इवेंट है, इसके पीछे मोटिव क्या थे? आपके आने का बहुत शुक्रिया इसमें। और जहाँ तक आपका सवाल है कि इसके पीछे मोटिव क्या था, तो आई पर्सनली कंसीडर के पर्ल कॉन्टिनेंटल मालम जब्बा में आया है तो इस एरिए को भी हमने वैसे ही प्रमोट करना है जैसे हमारे मेन स्ट्रीम एरियाज़ हैं। आप देखते होंगे कि सवात की टूरिज़म पे चैलेंज भी रहा रिसेंटली, और मालम जब्बा आज आपने अब देख लिया है, तो आई कंसिडर इट स्टिल के ये बेस्ट केप्ट सीक्रेट है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसको इंट्रोड्यूस कराना था बिगर सिटीज़ में, बिगर ऑडियंस को, और ताकि लोग आ सकें और यहाँ की खूबसूरती इंजॉय कर सकें। तो बेसिकली ये मोटिव था कि इस इवेंट के ज़रिए से और गोरमे की स्पोर्ट से हम इसको प्रमोट कर सकें इलाके को। और वो तो मुझे नज़र आ रही है, जितनी बाहर रौनक है, और आपने बेस्ट सीज़न का इंतखाब किया है। बाहर हर वक्त बादलों में घिरा रहता है ये होटल, हर कमरे की बालकनी से इतना खूबसूरत माउंटेन का व्यू, वैली का व्यू, बादल, पहाड़, और फिर उसके ऊपर वो जो चेरी ऑन द टॉप है वो आपकी सर्विस, और फिर फूड बहुत कमाल है आपका। यहाँ पे आपने जिस अंदाज में डिफरेंट कुजीन्स आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं लोगों की ज़रूरियात को देखते हुए, वो देख के, वो टेस्ट करके, तो वाकई फ़ील होता है कि हम किसी अच्छी और बड़ा प्रिविलेज्ड फील कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपके रिमार्क्स का भी। और जब ये होटल यहाँ पे बिल्ड किया जा रहा था 5 साल पहले, 2020 में इनाग्रेट हुआ है, और उस वक्त यही ख्याल था कि यहाँ पे एलीट पाकिस्तान गया है, दैन ये विंटर्स में स्कीइंग रिजॉर्ट में बदल जाता है, आप स्कीइंग की फैसिलिटी कर सकते हैं। तो उसमें मल्टी नेशनल हमारे पास विंटर्स में पर्टिकुलरली लोग आ रहे होते हैं, जो स्कीइंग इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे होते हैं। और फिर पाकिस्तानी कोई लोग माशाल्लाह लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में आपने देखा फ्री स्टैंडिंग रेस्टोरेंट्स ने एक पहले और टेस्ट बदल दिया। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इसमें मल्टीपल कुजीन इंट्रोड्यूस कराए। दिस इज़ विद द टाइम हुए, डे 1 से नहीं थे। इसमें चाइनीज़ ऐड हुआ, इसमें इटालियन ऐड हुआ, दैन इसमें एक रेस्टोरेंट था मार्को पोलो, फिर फ्रंट पेज ऐड हुआ, और फ्यूचर में इंशाल्लाह हम और ऐड करेंगे एज वी गेट द फ्लो हेयर इंशाल्लाह। तो उस पर भी काम कर रहे हैं। आप आम लोगों को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे कि यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस में क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें एक तो समर में सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन आपने बता दी कि यहाँ मौसम पूरा साल जो है वो ठंडा है, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, और उसके अलावा यहाँ स्कीइंग है विंटर्स में। उसके अलावा इंटरनेशनली लेवल का एक एडवेंचर पार्क बन रहा है, ग्रीन वैली हमारे होटल के बिल्कुल करीब ही बन रहा है। उसमें राउंड द ईयर्स आइस स्केटिंग अवेलेबल होगी इंशाल्लाह, नियर फ्यूचर में ये बन जाएगा। उसमें बच्चों की एक्टिविटीज़ अभी ऑलरेडी मौजूद है, और इसके अलावा ये हाइटेड है, ये पाकिस्तान का सबसे ऊंचा 5 स्टार होटल है इस वक्त एज ऑफ नाउ, और पाकिस्तान की सबसे क्लीन एयर है यहाँ। हाँ, वो तो हम फील कर रहे हैं जी। तो पाकिस्तानी इंटरनेशनल कम्युनिटी,
whosoever comes तो वेलकम है। और आप आए पूरा रास्ता, रोड डेवलप है, बेहतरीन है, रिजॉर्ट डेवलप है, होटल ऑपरेशनल है, आप देख रहे हैं कि भरा भी हुआ है। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट एवरी पाकिस्तानी जो यहाँ पे आना चाहे, तो देयर लॉट मोर टू एक्सप्लोर हेयर। और इसमें ट्रैकिंग हाइकिंग की बेशुमार ट्रैक्स हैं, इसमें ज़ीरो पॉइंट है, इसमें गट एरिया है, इसमें हमारे सामने जो स्लोप है स्की स्लोप, उसके दोनों राइट एंड लेफ़्ट दोनों जो है वो हाइकिंग ट्रैक्स हैं। जिप लाइन है, जिप लाइन है और जॉइंट स्विंग भी है एट द बैक ऑफ द होटल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अराउंड दी होटल अवेलेबल है। तो वन हु इज़ स्टेइंग एट पीसी होटल, तो उसको कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए सारी हमारे ही बाउंड्री में ऑलमोस्ट अवेलेबल है। अल्लाह का बड़ा फजल है और हम कामयाबी से इसको चला रहे हैं और लोग भी बहुत आ रहे हैं। बट स्टिल इस इवेंट के थ्रू मैं मैसेज देना चाहूँगा कि कोई इधर आने जाने में प्रॉब्लम नहीं है। कोई मोटरवे बन रहा है, नेक्स्ट ईयर ये मोटरवे मालम जब्बा रोड तक आ जाएगा और ये इस्लामाबाद से 3 आवर्स रह जाएगा। अभी ये 4.5 आवर्स का डिस्टेंस है। तो एज ए डेस्टिनेशन इंशाल्लाह ये थ्राइव करेगा आने वाले सालों में मज़ीद इंशाल्लाह। अबरार साहब ये बताएं, जहाँ इतने बड़े बड़े जायंट्स बैठे हों, वहाँ पे एक नया ब्रांड वो कैसे लॉन्च करने का हौसला पैदा किया और फिर वो आया भी और छा भी गया? हमारे सीईओ ज़ुबैर नवाज चट्टा साहब ने ये एक इनिशिएटिव लिया और इसको भरपूर तरीके से उन्होंने लॉन्च किया। और स्टार्ट जो हमने लिया, चूँकि हमारी अपनी ब्रांचेस भी हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क्स बेकरी का पाकिस्तान में गौरमेंट का है, उससे हमने स्टार्ट किया और वो देखते ही देखते पूरे पाकिस्तान में छा गया। और इसमें मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान की आवाम है उसने गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट किया। और उसकी मेन वजह थी जो 2 चीज़ें जो मैं कहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक क्वालिटी, और जो ज़ुबैर साहब का विज़न रहा है कि मैं अपने आवाम और कस्टमर को फ़ायदा दूँ, वो उसकी प्राइस। सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा आया? चैलेंज हमें जो आया, देखें आप भी जानते हैं कि MNCs जब कामकारी होती हैं तो उनके जो मसल्स हैं फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उनको बाहर से बहुत फ़ॉरेन एड आ रही होती है। बावजूद इसके कि हमने जब लॉन्च किया तो हमें काफ़ी सारे चैलेंज का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्होंने हमारी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, हमारे रॉ मटेरियल पैकिंग मटेरियल में शॉर्टेज डालने की कोशिश की। लेकिन इन सब चैलेंज को अबूर करते हुए जो विज़न हमारे सीईओ साहब का था, उसके मुताबिक हम लोगों ने इसको पूरे पाकिस्तान में कामयाब किया। ये जो इतने बड़े बड़े जायंट्स मौजूद हैं, इनके सामने हमने अपनी लाइफ में देखा है कि कई ब्रांड आए और मिट गए, आज लोगों को उनके नाम भी याद नहीं। तो आप में क्या ऐसी खास बात है कि आपने न सिर्फ सरवाइव किया, आज आप माशाल्लाह बहुत अच्छे रैंक पर मौजूद हैं? आप जिस तरह खुद ही कह रहे हैं कि बड़े बड़े जाइंट हैं और हमने उनके सामने कैसे सरवाइव किया, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, मुझे कहते हुए बड़ी खुशी और फ़ख्र महसूस हो रहा है कि उन बड़े जाइंट के बाद जो नंबर आता है वो गवर्नमेंट का आता है। और पाकिस्तान के में नंबर 1 ब्रांड कंपनी जो है वो गवर्नमेंट है बेवरेज के अंदर। और जहाँ तक बात है उनका सामना करने की, तो एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और जो इसके ऊपर हम आज भी काम कर रहे हैं, वो है कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच। जो हमारी कंपनी के सीईओ हैं, उनका विज़न यही रहा है कि मैंने अपने कस्टमर, जो मेरा कंज्यूमर है, उसकी डिमांड को मैं पूरा करना। वो क्या चाहता है, वो क्या सोचता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक मैंने उसको चीज़ प्रोवाइड करी। ये एक सक्सेस फैक्टर है। उसमें प्रोडक्ट क्वालिटी भी आ जाती है, इनोवेशन भी आ जाती है, प्राइस पॉइंट भी आ जाता है। तो ये पूरा एक कोलेट होकर एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर होता है। ये जो हमारे पाकिस्तान के लोगों में जो नेशनलिज्म है, जो हुब्बुल वतनी है, अपने वतन से प्यार है, वो कितना फैक्टर रहा इस ब्रांड को अपनाने में? मैं कहूँगा कि जी, जब अगर हम शुरुआत का सफ़र देखें बेवरेज का, गौरमेंट कोला का, तो शुरू में लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बजाय कि MNCs थी, उसके बावजूद हमारे लोगों ने इसको एज अपनाया कि हमारा अपना लोकल ब्रांड है। उसमें मैंने कहा ना, 2 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आपको पता है कि जिस तरह कि 60% से ज़्यादा यहाँ पे गुर्बत है,
ठीक है, लोग प्राइस पॉइंट की वजह से काफ़ी हैं। तो लोगों को मतलब इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और प्राइस भी मुनासिब। ये एक सक्सेस फैक्टर है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट हमेशा इस चीज़ को खातिर ख्वाह रखता है कि मैंने अपने कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट देनी है और एक अच्छी प्राइस में देनी है। तो ये मेन चीज़ें हैं जो आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा करती हैं। अगर मैं MNCs की बात करूँ तो आपको सबको पता है कि वो तो उनकी प्राइस तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद चेंज होती रहती है। और फिर दूसरा ये कि वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ भी करते हैं और क्वांटिटी पे भी कंप्रोमाइज़ करते हैं। अगर वो 250 ml तो 200 ml हो जाएगा, प्राइस नहीं करेंगे, कट थ्रोट बहुत है। लेकिन हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने कभी ऐसे नहीं। देखिए, गोरमे एक नेशनल ब्रांड है, एक नोन ब्रांड है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा ब्रांड माना जाता है। आज पूरे पाकिस्तान में हमें इसकी प्रेजेंस हर जगह नज़र आती है। लेकिन एक स्टेज ऐसी है कि वो जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं, कल को अगर वो देखें कि वो आपका मुकाबला करने में उनको मुश्किल हो रही है, आप उनका शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करते चले जा रहे हैं, और अगर वो किसी स्टेज पे आके प्राइस वॉर में अगर आ जाते हैं, अपनी प्राइसेस अगर ऐसी ड्रॉप कर देते हैं, तो फिर आपका मुस्तकबिल क्या होगा? आपने बड़ी खूबसूरत बात की। अगर हम इस साल जब से, आपको पता है कि जब फ़लस्तीन का मामला शुरू हुआ तो बाइकआउट सेंटीमेंट आया हमारे पूरे पाकिस्तान में, और काफ़ी लोगों ने इम्पोर्टेड प्रोडक्ट का बाइकआउट शुरू कर दिया कि हमने लोकल प्रोडक्ट लेनी है, हमने बाहर की कंपनीज़ की प्रोडक्ट नहीं लेनी। उसके ऊपर काफ़ी शिफ्ट आया लोकल ब्रांड पे, ना कि सिर्फ बेवरेज पे, बाकी और भी कैटेगरी में शिफ्ट आया जिसमें लोकल कंपनीज आती हैं। अगर आप बात करें, अब चूँकि उस चीज़ को अरसा गुजरता जा रहा है तो ज़ाहिर है एक मेमोरी, आपको पता है हम लोगों की बड़ी शॉर्ट मेमोरी है, हम लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं, तो ज़ाहिर है अब दोबारा रुझान बढ़ा है। अब उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए MNC ने इस साल भी और पिछले साल भी अपने प्राइस बहुत कम किए। उसने ह्यूज डिस्काउंट दिए मार्केट में। आप बिलीव नहीं कर सकते कि MNC का ये रेट भी हो सकता है दुकानदार के लिए, लेकिन बावजूद उसके कि हमारी जगह इतनी मुस्तहकम है, हमारी प्रोडक्ट की रीच, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो माशाल्लाह इतना स्ट्रॉन्ग और इतना फैला हुआ है कि हमें मसला नहीं होता इन चीज़ों को, और हम भी उनका उसी के मुताबिक मुकाबला करते हैं। इवेंट में लकी ड्रा के जरिए शुरका में गोरमे के तहाइफ तकसीम किए गए। जी अस्सलाम वालेकुम गुलेज साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। आप ब्रांड मैनेजर हैं हमारी बेवरेजेस के, कोला ड्रिंक्स के। तो जब आपने इस मैदान में कदम रखा, कोला ड्रिंक्स, इसमें तो बहुत बड़े बड़े जाइंट्स पहले से मौजूद थे जी, और कई लोग आके फेल हो चुके थे। बहुत से ब्रांड आके अपनी, आज उनके नाम को लोग जानते भी नहीं हैं। जी तो बिल्कुल। क्यों हिम्मत की, कैसे ये कदम रखा, क्या रिस्पांस मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और काफ़ी बार मेरे से ये सवाल हो भी चुका है। गोरमे ने जब रिटेल बिज़नेस में कदम रखा, काफ़ी पुरानी बात है 1987 की, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने एज अ कंज्यूमर का फेवरेट ब्रांड बन के दिखाया। सो वो सफ़र आज भी जारी है और गोरमे ने काफ़ी जो है अच्छे ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, उसके काफ़ी ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, फिर री-लॉन्च किए हैं। तो इसी सफ़र को कंटिन्यू करते हुए हमने बेवरेजेस बिज़नेस में कदम रखा, जिसमें ऑलरेडी काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स और जाइंट्स मौजूद थे। बट हमारा मानना ये था कि चूँकि कंज्यूमर का हम पे ट्रस्ट है और हम एक हाउस होल्ड ब्रांड है, तो हम बेवरेजेस के बिज़नेस में भी जो है वो अपना लोहा मनवा सकते हैं, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से अपना लोहा बेवरेजेस के बिज़नेस में मनवाया भी। अब बड़े दो प्लेयर्स के बाद अगर मैं लोकल प्लेयर्स की कैटेगरी में बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वॉल्यूम सबसे बड़ा है। सो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है गोरमे के लिए, और ये सफ़र इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यूड रहेगा और हम इसमें मज़ीद से मज़ीद बेहतर जो है ब्रांड्स ऐड करते जाएंगे। किस किस्म के चैलेंजेस दरपेश है? बेवरेजेस का थोड़ा सा टफ़ बिज़नेस है सर। इसमें जो है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। आपने जगह छोड़ी नहीं दुकान पे तो कंपटीशन ने फ़ौरन जो है उसको फिल कर देना होता है। सो इस तरह के चैलेंजेस आते रहते हैं, बट जब चैलेंजेस आते हैं लाइफ में तो साथ साथ वो अपना सलूशन भी ले के आते हैं।
तो बस थोड़ा सा टीम के साथ मिल के ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, क्रिएटिवली चीज़ों को देखना होता है, तो उसी में से अपने सवाल का कोई ना कोई जवाब मिल जाता है। आप लोग मार्केट में सर्वे भी करवाते होंगे, कस्टमर की फीडबैक रिव्यूज़ भी लेते होंगे, क्या फीडबैक जनरली आपको आती है? हमारे प्रोडक्ट्स का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फीडबैक आता है और कस्टमर के फीडबैक को हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि कस्टमर इज़ द किंग, कस्टमर सबसे पहले होता है, तो उसके जो फीडबैक को अपनी प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट करके मज़ीद उसको बेहतर से बेहतर की तरफ लेके जाते जाएं। ये जो दो बड़े जाइंट्स हैं पाकिस्तान में, उनके सामने पहले कोई ब्रांड ठहर ही नहीं सका, उनके फेल होने की वजूहात क्या थी? ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। वो उनको काफ़ी टाइम भी हो गया हुआ है इस मार्केट में और उन्होंने इस बिज़नेस में अपनी जड़ें काफ़ी मजबूत कर ली हुई हैं, बट द टाइम्स आर चेंजिंग नाउ। तो ओवरऑल ग्लोबल की जो इकॉनमी और ये जो सारे मामलात पॉलिटिकल बने हैं, तो उसकी वजह से कंज्यूमर थोड़ा सा ना उन ब्रांड्स की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा जो है उसका रुझान हुआ जो लोकल ब्रांड्स हैं, ताकि जो है अपनी इकॉनमी को फ़ायदा हो, अपने मुल्क को फ़ायदा हो और अपना रोज़गार जो है वो अपने लोगों का रोज़गार जो है वो मज़ीद ज़्यादा बढ़ता जाए। तो ये सारा जो एक ग्लोबल सिनेरियो बना, तो उसकी वजह से जो है काफ़ी हमें एडवांटेज हुआ है उस चीज़ का, और ये अभी भी कंटिन्यूड है। और अब लोग, मैंने देखा है मार्केट में मुंह से मांग के लोकल ब्रांड्स मांगते हैं कि नहीं यार मुझे ये वाला नहीं, मुझे ये वाला दें जो पाकिस्तानी ब्रांड है। अपना गोरमेंट, जैसे हमारा अपना गोरमेंट खोला है। नॉर्मली जो मुख्तलिफ औकात में ब्रांड आते रहे, वो इन्हीं को ही कॉपी करते रहे, इनके फुटप्रिंट्स पे चलने की कोशिश करते रहे। जी, आप लोगों ने कोई नई इनोवेशंस आपने मुतारफ़ करवाई, कोई नए फ्लेवर्स, कोई नए ड्रिंक्स, कोई ऐसी अशिया? जी, हमने एक रिसेंटली अपना थोड़ा अर्सा पहले ब्रांड लॉन्च किया था ज़ीरा कोला के नाम से। ये एक नेचुरल जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक है और इसमें ज़ीरा ऑयल हम यूज़ करते हैं और वो बड़ा, उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा है और चटपटा सा है। सो ये एक हाज़मेदार है, उसकी टैग लाइन है, हम कहते हैं चटपटोला और हाज़मेदार। तो वो एक इनोवेशन थी और वो मार्केट में एक न्यू कैटेगरी बन के उभरी, तो वो हमारी इनोवेशन थी और उसको कंज्यूमर्स ने काफ़ी सराहा भी और उस पे हमें बड़ा अच्छा फीडबैक और रिस्पांस भी आया अल्हम्दुलिल्लाह। नए फ्लेवर्स पे भी काम जारी है? नए फ्लेवर्स पे भी काम जारी है और बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। इंशाल्लाह काफ़ी फ्लेवर्स आप आने वाले दिनों में देखेंगे भी। आपके बाद जो मुख्तलिफ छोटे ब्रांड्स आए जो आपसे छोटे हैं, उन्होंने आपके आइडियाज़ को कितना कॉपी करने की कोशिश की? ये मार्केट में चलता रहता है, कुछ ना कुछ जो है हमें फीडबैक मिलता रहता है, हम भी मार्केट में जाके देखते रहते हैं। सो ये वाला मामला चलता रहता है, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। प्लेयर्स आते भी हैं इस बिज़नेस में और जाते भी हैं। वो इस कारोबार में मौसमी बटेरे भी काफ़ी होते हैं। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह गोरमे का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और जो हमारी ब्रांड की स्ट्रेंथ है और जितने बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप है, तो इंशाल्लाह हम काफ़ी इसमें दूर जाने वाले हैं इस बिज़नेस में। यहाँ पे आज आपने ये जो इवेंट यहाँ पे करवा रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद? सर, इसके पीछे मकसद यही था, आपको पता है ये बड़ा अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है मालम जब्बा, यहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं, यहाँ पे लोग ज़रा इंजॉय करने आते हैं, तो हम अपने कंज्यूमर के साथ ज़रा कनेक्ट करना चाह रहे थे ऐसी जगह पे जहाँ पे हम उनको डायरेक्ट कोई ना कोई मार्केटिंग की इस तरह की एक्टिवेशन करवाएं, अपने प्रोडक्ट का ट्रायल करवाएं, ताकि उनको पता लगे कि पाकिस्तानी कंपनीज़ भी जो हैं इस तरह के इवेंट्स पे स्पॉन्सरशिप्स करती हैं और इस तरह की चीज़ों पे जो है वो कंज्यूमर के साथ कनेक्ट करती हैं। ये आज का सारे इवेंट का ये मकसद था। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। इवेंट में क्रीमी आइसक्रीम और गोरमे कोल्ड ड्रिंक्स के स्टॉल्स लगाए गए। लोगों को फ्री आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक फराहम की गई। बच्चों और बड़ों ने क्रीमी आइसक्रीम को पाकिस्तान की बेहतरीन आइसक्रीम करार दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी प्यारी सी बेटी का क्या नाम है? मेरा नाम है अबीरा। अबीरा? हाँ। इतना अच्छा नाम है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं मंगोरे से आई हूँ। मंगोरे से आई हैं? हाँ।
और अभी आप आइसक्रीम भी खा रही हैं? हाँ, मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। आइसक्रीम अच्छी लगती है आपको? हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये वाली आइसक्रीम कितनी अच्छी लगी है? हाँ, ये वाली बहुत अच्छी लगी है। इससे पहले भी आपने जो दूसरी आइसक्रीम में खाई थी वो ज़्यादा अच्छी थी या ये ज़्यादा अच्छी ये है? ज़्यादा अच्छी है। ये ज़्यादा अच्छी है। हाँ। आइंदा आप यही खाया करोगी, ठीक है? ठीक है। और आपको इससे घर वाले मना तो नहीं करते? नहीं। वो कहते हैं खाओ? हाँ। वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। What's the name of this beautiful daughter? My name is Anaya. Anaya. Yeah. Very cute. Thank And you. where are you from? I'm from Dagar. Dagar. Yeah. Where is it? I don't know. US? Yeah. US. And do you like ice cream? Yeah. How much? A lot. A lot. Yeah. What do you say about the taste of this ice cream? It's very good. Very good. Yeah. How do you compare the ice cream you are eating in US and this ice cream? Which one is better? Both are really the same. They're both really good. Both are really good. Yeah. Thank you. Sure. Thank you. What's your age? 9. 9. Yeah. And in which grade you are? 4th. 4. Yeah. Wow. Thank you, beta. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सालार। सालार, कितना प्यारा नाम है। कहाँ से आए हो आप? पेशावर। पेशावर से। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 में। आपको आइसक्रीम अच्छी लगती है? अच्छा। ज़्यादा या थोड़ी? ज़्यादा। ये आइसक्रीम आपको कैसी लगी है? अच्छी। जो आप उधर पेशावर में आइसक्रीम खाते हो वो ज़्यादा अच्छी थी या ये ज़्यादा अच्छी है? हाँ, ये ज़्यादा अच्छी है। आइंदा आप यही खाया करोगे? वेल डन। आप ऊंची सारी को वेल डन गोरमे ऐसे करो, थम्स अप। ऊंची सारी वेल डन गोरमे। वेल डन गवर्नमेंट। थैंक यू। क्या नाम है आपका? रूहानुल हसन। रूहानुल हसन, इतना प्यारा नाम। इसका क्या मतलब है? रूहान का मतलब है जन्नत का फूल। ओ यार, आप तो हो ही जन्नत के फूल। और ये क्या खा रहे हो आप? आइसक्रीम। आइसक्रीम मज़ेदार है। आप जो पहले आइसक्रीम खाते थे जो दूसरी जगह से लेते थे वो ज़्यादा अच्छी है या ये ज़्यादा अच्छी है? ये ज़्यादा अच्छी ये है। ज़्यादा अच्छी है। आप यहाँ पे सबको क्या रिकमेंड करोगे? आपने ये गौरमे वाली आइसक्रीम खानी है, थम्स अप फॉर गौरमे। हाँ, थैंक यू। कहाँ से आई हैं? लाहौर से। लाहौर से आई हैं मालम जब्बा। जी। और आइसक्रीम खा रही हैं? जी बिल्कुल। आइसक्रीम पसंद है आपको? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? हाँ जी, स्ट्रॉबेरी चीज़ केक इनकी बहुत पसंद है मुझे। इनकी गोरमे वालों की जो स्ट्रॉबेरी चीज़ केक है वो आपको ज़्यादा पसंद है? किसी की बिना बियर की पसंद है, कोई भी आइसक्रीम मुझे पसंद नहीं है, मैं खाती नहीं शुरू से ही, लेकिन इनकी मुझे पसंद है, वो स्पेशल मैं मंगवाती होती हूँ। अच्छा, कमाल है। ले, आप तो पहले से इनकी फ़ैन निकली हैं। जी। तो क्या पैगाम देंगी आवाम को? यही कि आप ना इनकी ट्राई करें लाजमी। स्ट्रॉबेरी चीज़ केक आइसक्रीम जो है ना, बिस्मिल्लाह करके मतलब बहुत मज़े की है, बहुत टेस्टी है। थम्स अप गोरमे। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मज़हर इकबाल। मज़हर इकबाल। कहाँ से आए हो? ये मंगोरा से आए हैं। मंगोरा से? आप तो फिर करीब से ही आए हो। हाँ, करीब से आए हो। हाँ, और किस क्लास में पढ़ते हो? 6th में। वाह, आइसक्रीम पसंद है? हाँ, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ। जो आप दूसरी आइसक्रीम्स खाते हो हाँ, वो ज़्यादा अच्छी है या ये ज़्यादा अच्छी है? सच्ची सच्ची बताना। ये वाली अच्छी है। ये वाली ज़्यादा अच्छी हाँ। है? ये आपने पहले कभी खाई थी? नहीं, ये पहली बार का है, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंबल है। सुंबल, इतना प्यारा नाम। इसका क्या मतलब होता है? नहीं पता। नहीं पता। आपको आइसक्रीम पसंद है? जी। बहुत ज़्यादा पसंद है जी। या थोड़ी पसंद है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। जी। तो आपने ये आइसक्रीम टेस्ट की है? पहले करो। टेस्ट की है? अच्छा, अब आप मुझे ईमानदारी से बताना है, जो आप पहले आइसक्रीम खाती हैं वो ज़्यादा अच्छी है या ये ज़्यादा अच्छी है? ये वाली। ये वाली? जी। श्योर? जी। क्या पैगाम देंगी कि जी सारों को ये आइसक्रीम खानी चाहिए? आप सब गौरमे वाला। हाँ। आइसक्रीम खानी चाहिए। नाज़रीन, ये जो मैंने अभी इतने सब बच्चों के इंटरव्यूज़ किए, तो आप यकीन करें कि ये कोई प्लांटेड इंटरव्यूज़ नहीं थे, रैंडम इंटरव्यूज़ थे, रियल फीडबैक थी। और आपको मेरा भी पता है
मैं तो एक फूड एक्सपर्ट भी हूँ, फूड क्रिटिक भी हूँ, तो मेरा देखने का एक अपना एंगल होता है। तो इस आइसक्रीम में, ये जो गोरमे वाली आइसक्रीम है, इसमें और दूसरी आइसक्रीम में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि ये आइसक्रीम है, इसके अंदर जो डेयरी फैट है, कुदरती तौर पे जो अल्लाह पाक ने गाय के, भैंस के दूध में जो क्रीम डाल रखी है वो इसमें मौजूद है। इसको आप पहचान कैसे सकते हैं? आप कोई और अगर ब्रांड की आइसक्रीम लेते हैं, जैसे ही आप उसका एक बाइट भी लेंगे तो वो अंदर ऊपर आपके तालू के साथ चिपक जाएगा, यानी वो जो वेजिटेबल फैट है वो उसके साथ चिपक जाती है। लेकिन जब आप ये आइसक्रीम लेंगे तो ये वाकई जेन्युइन आइसक्रीम है, इसमें क्रीम कंटेंट ज़्यादा है। इसके अंदर, जैसे अभी मैं ये टूटी फ्रूटी ले रहा हूँ, इसके अंदर बेहतरीन क्वालिटी के हाइड्रेटेड फ्रूट्स हैं, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर है। और जब आप टूटी फ्रूटी आइसक्रीम इनकी लेंगे तो आपकी ये पुरानी बचपन की यादें भी ताज़ा करेगी, और आइसक्रीम में वाकई बहुत जान है। आप एक बार गोरमे की आइसक्रीम आजमा के ज़रूर देखें। गोरमे फूड्स और पीसी मालम जब्बा की जानिब से म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनाकाद किया गया, जिसमें गुलकारा फायदा, सिंगर अरसलान शाह और मशहूर बैंड खुमारियान ने अपने फन का मुजाहिरा किया। गुलकार अरसलान शाह और खुमारियान बैंड के मेंबर फरहान बोगरा से गुफ्तगू हुई। आज हम यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस देखने के लिए लाहौर से आए हैं, इतने हम आपके बड़े फ़ैन हैं। गोरमे का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पहाड़ों में ये महफिल की। आप जिस तरीके से आपको पता है कि हर जगह क्योस है, टेंशन है, एंजाइटी है, तो किसी को थोड़े वक्त के लिए भी, चंद मोमेंट्स, लम्हों के लिए खुशी देना ये बहुत बड़ी बात होती है। सो थैंक्स टू यू पीपल कि ये आपने महफिल सजाया और हमें बुलाया, अच्छा लग रहा है। फरहान, खुमारियान का सफ़र कब शुरू हुआ? आइडिया कैसे आया? बचपन से ही सिंगर बनने का शौक़ था? हम यूनिवर्सिटी में थे, 2006 की बात है, और हम पहले 3 दोस्त थे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया। और इनिशिएटिव था कि जो हमारे कल्चरल म्यूज़िक है, इंस्ट्रूमेंट्स पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, सितार, इसमें ज़रबा गली, रबाब, तो इसको प्रमोट करना था, क्योंकि वक्त के साथ साथ थोड़ा सा मदम हो रहे थे। तो 2009 में फिर हमारा एक दूसरा बैंड मेंबर उसने स्पर्ले ने ज्वाइन किया, और बस एक जर्नी है तकरीबन ये 19 साल की। हम यूनिवर्सिटी लैब से स्टार्ट किया था, और फिर 2022 में चूँकि हमने इंस्ट्रूमेंट्स को प्रमोट किया, हमारा एक मिशन था कि रबाब, सितार, सारे जो फोक इंस्ट्रूमेंट हैं उसको हम पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। तो फिर हमने कमी महसूस की कि जो इलाकाई ज़ुबानें हैं वो भी ख़त्म हो रही है। तो 2022 में फिर हमें उबैद ने ज्वाइन किया, और वो एक ऐसा सिंगर है जो तकरीबन 11-12 इलाकाई ज़ुबानों में सॉन्ग्स गा सकते हैं। और 2022 में उबैद ने फिर हमें ज्वाइन किया जो कि तकरीबन 11 इलाकाई ज़ुबानों में गा सकता है। और हमारा भी मिशन ये है कि जितनी भी इलाकाई ज़ुबानें हैं पाकिस्तान में, तो 52, 53, उन सब में हम सॉन्ग्स इंट्रोड्यूस करें। गोरमे के बारे में क्या जानते हैं? कौन कौन सी आपने इसकी प्रोडक्ट टेस्ट की है? कैसे फीडबैक है, रिव्यूज़ क्या हैं आपके इसके बारे में? पहली दफ़ा जब मैं लाहौर गया था तो यहाँ मुझे याद है बर्थडे थे एक दोस्त की, तो वहाँ से केक लिया था उनके बेकरी से। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान का ब्रांड है, हम बहुत खुशी होती है। हम जितने इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो तो स्पॉन्सर करते रहते हैं, बट यहाँ जिस तरह ये इस लोगों ने इनिशिएटिव लिया तो इट्स अमेजिंग, और होना भी चाहिए कि इस तरह और पाकिस्तानी ब्रांड उभर के आएँ ताकि हम इस पे फ़ख्र करें। आवाम को गोरमे के बारे में क्या पैगाम देंगे? सपोर्ट योर लोकल ब्रांड्स, और ये गोरमे हैं, बेशक कोई और भी हो, मैं ये नहीं कह रहा, लोकल ब्रांड को सपोर्ट करें ताकि हमारे लोकल बिजनेस फ्लरिश करे, और पाकिस्तान को ऑब्वियसली फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अरसलान, आपको आज सुनने का मौका मिला, वैसे तो सोशल मीडिया पे तो अक्सर हम आपको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन
1 to 1 आज स्टेज पे जब आपको मैंने देखा और जिस तरह पूरा क्राउड आपने चार्ज कर दिया और जिस तरह लोग आपसे प्यार करते हैं, शुक्रिया जी, तो बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह। ये आर्ट कहाँ से सीखा आपने? मेरा कोई उस्ताद नहीं है, तो ऐसा था कि ये आप कह सकते हैं कि टैलेंट बाय बर्थ था और गॉड गिफ्टेड है। तो करता था स्कूल में, गिग्स करता था, इस तरह की नात ख्वानी में हिस्से लेता था, मिली नगमों में हिस्से लेता था। तो उधर मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा है कि मैं गा सकता हूँ। फिर मुझे एक टाइम पे ऐसा लगा कि मैं कंपोज कर सकता हूँ, तो जो कि मेरे लिए एक कुछ दोस्त हैं, उन्होंने इस चीज़ को पॉलिश किया, हमने मिल के इन चीज़ों को बनाया और दुनिया ने उसको पसंद किया। इसको 50 मिलियन, 40 मिलियन, 30 मिलियन इस तरह के सॉन्ग्स ने व्यूज़ लिए। तो ये मेरे लिए तब मुझे उधर जाके और भी ख़ुद पे जो है यकीन हुआ कि हाँ यार मैं और भी अच्छे से कर सकता हूँ। तो फिर इसको आप कह सकते हैं कि इस तरह मैंने स्टार्ट लिया अपने म्यूज़िक का, अपने आर्ट का। किस एज में आपको पता चला कि आपके अंदर एक इतना बड़ा फनकार छुपा हुआ है? ये मुझे इन मेरी टीन एज आप कह सकते हैं कि 16-17 में मुझे पता लगा कि मैं एक फ़नकार है मेरे अंदर, मैं इसको कर सकता हूँ। तो ये टीन एज ज़्यादा, और उस टाइम पे एनर्जी भी थी और उस टाइम पे एक चोरी छुप के घर से हम करते भी थे, क्योंकि बीइंग अ पश्तून फैमिली बड़ी, आपको पता है कि बड़ा मुश्किल होता है पश्तून फैमिली में म्यूज़िक को करना और फिर उनको साबित करना कि मैं कर सकता हूँ। हाँ। तो वाकई फिर टीन एज में मैंने इसको होली सोली इस तरह स्टार्ट लेना मैंने शुरू किया। हाँ जी। वालिद साहब की तरफ से ज़्यादा मुखालफत आई या वालदा की तरफ? मुखालफत इन दोनों की तरफ से बिल्कुल नहीं थी, ये दोनों बहुत सपोर्टिव थे। एक तो ये था कि मैं एक 5 बहनों का भाई भी था, तो वो एक थोड़ा सा लाड प्यार वाला सीन भी था। तो पर इससे हट के आपको पता है कि पश्तून फैमिली में ये आपकी बड़ी मतलब खुशकिस्मती होती है कि जब आपको मदर फादर ये दोनों जब आपको सपोर्ट करते हैं। बाकी फैमिली जो है ना, आपको पता है कि इसको इतना अच्छा मानती नहीं है। अभी भी हम फेस करते हैं इन चीज़ों को कि भाई इनके पैसे ये, इनके पैसे वो, उनके साथ उठना बैठना ये नहीं बैठना, और हम तो अपने बच्चों को इनसे दूर रखो, और नहीं ये उनके अंदर आ जाएगी क्यों। और बच्चे फिर भी हमें देखा देखी कर लेते। कौन सा गाना था जो वजह शोहरत बना? जाम तरसेदम, इस सूफ़ी कलाम रहमान बाबा की पोइट्री थी, और मुझे लगता है कि वो वाकई एक सूफ़ीज़म था उसके अंदर, और सूफियाना कलाम था और कनेक्शन विद अल्लाह था। तो इसलिए लोगों ने इसको मोहब्बत भी दी, पसंद भी किया और दुनिया पे उछा गया। 2 बोल सुनाए ना? या लाजमी। शुंडे मिलम बश विच सो जाम तरसेदम, तेरा मिज़वानी वाच जानन तरसेदम, जाम तरसेदम ओका जानन तरसेदम, शुंडे मिलम बश विच सो जाम तरसेदम। वो मुझे समझ तो नहीं आया, लेकिन अच्छा बहुत अच्छा। ये कह रहे हैं कि मेरे हॉर्न जल रहे थे तब तक मैं जाम तक पहुंच रहा था, और मेरी ज़िंदगी गुजर गई जब तक मुझे समझ आने लगी इन चीज़ों के बारे में। तो इसके असल बोल का मतलब ये है। आप सिर्फ पश्तो में नहीं गाते, आप दीगर ज़बानों में भी गाते? जी, मैं बीइंग अ पश्तून एंटरटेनर, जो कि पेशावर में और लैंग्वेजेस के लोग भी हैं, हिंदू स्पीकिंग लोग भी हैं, उर्दू स्पीकिंग लोग भी हैं, और प्रेस्टीज एक ऐसी जगह कि जहाँ पे आपको हर किस्म के लोग आपको फेस आप मतलब करते हैं, आप मतलब आपके सामने आते हैं। सिंधी लोग भी आते हैं, बलोची भी आते हैं, सराइकी भी आते हैं। तो इसलिए हमने सब के लिए आइटम्स रेडी किए हैं और उनके लिए एंटरटेन करने के लिए रखा हुआ है। ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं एक जगह पे चला जाऊँ, मैं वहाँ पे सिर्फ पश्तो करूँ और लोगों को समझ ना आए, तो वो इसलिए। गोरमे के बारे में क्या जानते हैं? गोरमे तो मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि एक पाकिस्तानी ब्रांड है, और मैं चाहता हूँ कि ये दुनिया में छाए, जिस तरह के और ब्रांड्स हैं और आए हम पे छाए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि गोरमे पूरी दुनिया में जाके छाए, या वो मिडिल ईस्ट हो या वो कहीं भी हो, अल्लाह करे कि यूरोप हो, जहाँ वो गोरमे जाए, क्योंकि हमारा अपना ब्रांड है, अपना ब्रांड है, और इसको हम तरजीह देंगे। अपनी चीज़ों को तरजीह देंगे तो अपनी चीज़ें बढ़ेंगी, नहीं देंगे तो पाँव मारना शुरू करेंगे, टेस्ट के अंदर 100 नुक्स निकालेंगे, तो कभी नहीं आगे बढ़ेगा। तो कुछ चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हो भी तो रहने दे, मेरे ख्याल में करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, अपनी चीज़ें इसको तरजीह देनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो यहाँ से कमाते हैं, यहाँ लगाते हैं। एग्जैक्टली। और यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ रोज़गार पैदा करते हैं और नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं और मुल्क में खुशहाली का बायस ऐसे ही है। मैं अभी भी इनको ये अप्रिशिएट कर रहा था कि मैं मतलब ये आपने सिर्फ एक इंडस्ट्री के अंदर बिल्ड नहीं किया, आपने म्यूज़िक इंडस्ट्री को भी, आर्टिस्ट के अंदर भी इन्वेस्ट आप कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और आपकी बात कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का पैसा रह जाता है, बाहर की नहीं जाता। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।